अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल की। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको फूड स्ट्रीट स्टाइल की कढ़ाई बनाना सिखाई थी। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की सिखाऊंगी। वैसे अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे या मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में चले जाएं शहरों में, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की कढ़ाई का टेस्ट मिलेगा। एक कढ़ाई का टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रेसिपी होती है कढ़ाई बनाने की। तो आज आपको सिखाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी हमने चीज़ें देखनी है कि हमें क्या क्या चाहिए होंगी। तो इसके लिए जी प्याज चाहिए हमें, 2 बड़े साइज़ के हमने चॉप करके रखे हैं, ठीक है। अगर ये प्याज हमने फ्राई नहीं करने, इसको हमने पेस्ट बनाना है। और आपने ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्याज हमने किस पॉइंट पे शामिल करनी है। इसके बाद जी हमने 6 से 7 टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने ऐसे गोल गोल कट कर लिया। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी कट कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरी तरफ से। स्पून हमने दही लेना है। और मसालों में हमारे पास है 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच हरा धनिया पाउडर। लाल मिर्च इस्तेमाल हमने कम करनी है, तो इसके लिए हमने 19 से 20 हरी मिर्चें इस्तेमाल करनी है इसमें ज़्यादा। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट तो मस्ट होता है ना कढ़ाई में, तो 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन लेना है। और चिकन तो लाजमी है, जाहिर सी बात है, चिकन नहीं होगा तो चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी। तो 1.5 kg हमने चिकन लिया है यहाँ पे। इसको धो के अच्छी तरह स्टेन करना है और ड्राई करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आपका चिकन हो वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही हमने कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई में डाल देना है हमने चिकन। और इसके ऊपर से हमने 1 बाउल डालना है ऑयल। ये मैंने अंदाजे से डाला है, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता, अगर आप हर चीज़ मतलब मैयर करके डालते हैं तो 1 बाउल काफ़ी है, ठीक है। वो डालने के बाद हमने इसको तेज़ आंच कर देनी है और 5 से 7 मिनट हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। दरमियानी आंच पे नहीं करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह डालना है, तो उन चीज़ों का भी पानी निकलेगा, तो फिर इस तरह चिकन तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने आंच जो है फुल तेज़ रखनी है। तो ये जी अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैंने इसको तेज़ आंच पे करना है फ्राई। तो 5 मिनट बाद ये हमारे चिकन का कलर कुछ इस तरह का हो गया कि वाइटिश सा शेड आ गया, लेकिन हमें वाइट नहीं चाहिए, हमने गोल्डन कलर करना है। तो इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो आपको वाज़ेह तौर पे जो ऑयल है ना अलहदा से नज़र आएगा चिकन के ऊपर, और चिकन का जो कलर है वो भी आपको चेंज नज़र आएगा। अगर आपको कलर का आइडिया नहीं होता तो आपने टाइम रख लेना है मैक्सिमम 10 मिनट्स, ठीक है। तेज़ आंच पे फ्राई करना है और चिकन हिलाते रहना है। ये नहीं करना कि चिकन रख के भाई छोड़ दिया खुद ही फ्राई हो जाए। उसके बाद ही हमने इसमें शामिल करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने बताया है 2 चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट है। इसको हमने अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेना है और इसको पकने देना है तेज़ आंच पे, ताकि जो चिकन है ना वो अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह पक जाए और उसमें टेस्ट आ जाए। तो इसको भी हमने तेज़ आंच पे करना है, ना इसके ऊपर हमने ढक्कन ढकना है, ना हमने आंच हल्की करनी है, ठीक है। तेज़ आंच पे ही इसको पानी, जो अदरक लहसुन का पानी है वो हमने खुश्क करना है और ऑयल को सेपरेट करना है। ये देखिए जी, जैसे आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ऑयल जो है हमारा सेपरेट हो चुका है और चिकन का कलर भी वाज़ेह पता चल रहा है कि चेंज हो गया बिल्कुल। ये देखें। इसके बाद जी हमने नेक्स्ट स्टेप लेना है। उसमें नेक्स्ट स्टेप में जो है हमने टमाटर कटिंग करके रखे हुए थे 6 से 7 टमाटर, ठीक है, हमने वो शामिल कर देना है इसके अंदर। टमाटर भी जो है ना हमने सॉफ्ट होने तक ना इसको पकने देना है अंदर। हमने इसमें कुछ नहीं हिलाना वलाना, ना कोई मसाला ऐड करना है, क्योंकि हर चीज़ का अपना टाइम होता है कि कौन सा मसाला, कौन सा मतलब इंग्रेडिएंट है किस टाइम पे डलना है, ठीक है। ये नहीं होता कि बस सब कुछ डाल दो अंदर, हर चीज़ तो पक जाएगी, ऐसा नहीं होता था। अब हमने इसको टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक वेट करना है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर आई थिंक टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने कटिंग इस तरह से की है। तो ये जी 5 मिनट के बाद जो है वो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें चम्मच हिलाना है और साथ साथ भूनना है, लेकिन उसके साथ ही जो हमने प्याज चॉप करके रखे थे उसका पेस्ट मैंने बना लिया था। अब वो जो पेस्ट है मैंने वो भी इसमें शामिल कर देना है। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है और जो लालगी सी होती है ना कढ़ाई के अंदर वो आना शुरू हो गया। हालांकि अभी आपको पता है हमने इसमें कोई स्पाइस नहीं ऐड किया, कोई लाल मिर्च, नमक, हल्दी कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ इसमें अभी टमाटर, अदरक लहसुन और ये प्याज मैंने अब शामिल किया है। इसकी भुनाई कर इसको भी हमने 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है और तेज़ आंच रखनी है आपने, क्योंकि अब जाहिर सी बात है हमने प्याज शामिल किए हैं तो पेस्ट उसका उसमें से भी पानी निकलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने 8 से 9 हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के साबुत और थोड़ा सा अदरक जो है वो कटिंग किया हुआ बारीक बारीक वो शामिल कर दिया बीच में।
तो अब मैंने इसको भुनाई करनी है इसकी अच्छी तरह से तेज़ आंच पे। देखें, अब जी इस पॉइंट पे मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना ज़ीरा पाउडर डाला है। ज़ीरा पाउडर बिल्कुल क्रश किया हुआ नहीं डाला मैंने इसमें, जैसे दरदरा सा होता है उस तरह डालना है आपने भी। तो इसके साथ इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। जो हमने हरी मिर्च और अदरक इसमें डाला है ना, उससे इसकी एक अलहदा से ना खुशबू आना शुरू हो जाएगी आपकी कढ़ाई की। तो साथ ही जी मैंने इसमें डाल दिया है दही, जो मैंने 6 से 7 टेबल स्पून रखा था वो शामिल कर देना है और अब उसकी भुनाई करनी है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, रेस्टोरेंट स्टाइल की। आप अक्सर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको उसी टाइम मतलब तैयार करके देते हैं, क्योंकि ये है इतनी इजी सी रेसिपी, इसमें टाइम नहीं लगता। यहाँ पे जी हमने हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च मसाला और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने गरम मसाला शामिल करना है। ज़्यादा नहीं शामिल करना है, क्योंकि अभी हमने इसमें हरी मिर्चें जो शामिल की हैं वो बहुत तीखी हैं, स्पाइसी हैं। तो आपने उस हिसाब से शामिल करना है कि ये ना हो कि आपकी कढ़ाई स्पाइसी हो जाए बहुत ज़्यादा। अगर हरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं हैं तो फिर आप ऐड कर सकती हैं ज़्यादा गरम मसाला, अदरवाइज़ इतना ही ठीक है, हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे जी मैंने थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें और अदरक थोड़ा सा और ऐड कर दिया इसमें, देखिए, ताकि इसकी जो खुशबू है ना हरा धनिया की और अदरक की, वो एक अलहदा से ही ना टेस्ट आ जाता है कढ़ाई के अंदर, और खुशबू ऐसे लगती है जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो ये जी बस इसको मैंने 5 मिनट दम देना है ढक्कन ढक के, और उसके बाद जी मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई जो है ना वो रेडी हो जाएगी। इसको आपने खमीरी रोटियां या तंदूरी रोटी जिसके साथ भी आप खाएंगे, साथ आप इसमें हरा धनिया की चटनी बना लें, साथ सैलड बना लें, तो बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनेगी। अगर घर में मेहमान अचानक से आ जाए तो आप फटाफट ये रेसिपी भी तैयार कर सकते हैं। अगर इतना टाइम भी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाके आप फूड स्ट्रीट वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी देख सकते हैं, वो भी बहुत इजी है, झटपट बनने वाली। तो जी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।